हेलो एवरीवन, आज फिर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और ये स्पेशल वीडियो है डीडीयू जीकेपी एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपना सिलेबस जरूर मैच कर लीजिएगा आप कि आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, किस सेमेस्टर वाइज आपके वहाँ होता है या ईयरली एग्जाम होता है। जहाँ भी हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके सिलेबस में, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बीएससी थर्ड ईयर का ये पेपर 2 है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसमें हमने स्टार्ट किया चैप्टर आपका 3 जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स आ चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काची इंटीग्रल फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक काची इंटीग्रल फार्मूला। ये जो है अभी हम इस मतलब आपके बेसिक थर्ड ईयर के सिलेबस में इसका जो है स्टेट एंड प्रूफ पूछा आता है, फुल क्वेश्चन इससे आता है। लेकिन इसका हम यूज कहाँ करते हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हम जब इसकी बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद या आप जेएमएम की तैयारी करते हैं, आईटी जेएम की तैयारी करते हैं, या अगर एमएससी करने के बाद आप नेट की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, एनबीएचएम की तैयारी करते हैं, टिफर की तैयारी करते हैं, जितने हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिलेबस में है, इस पर पक्का है बेटा एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। काची इंटीग्रल फार्मूला पे आपको एक क्वेश्चन इस पर जरूर पूछा जाता है। और देखिए आपके यूनिवर्सिटी में कैसे पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला। देख सकते हैं डीडीयू जीकेपी में ये 2 बार आया हुआ है और प्रीवियस में आया होगा, आप मैच करिएगा। ये 2015 2018 में पूछा गया था और यहाँ पर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में आया हुआ है काची इंटीग्रल फार्मूला, स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा, आपको ये प्रूफ करना होता है, या डायरेक्टली आपसे बोला जाएगा स्टेट एंड प्रूफ। समझ में आ रहा है? तो देखिए एक बार समझते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है काची इंटीग्रल फार्मूला का। इफ f(z) इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर C, कोई हमारे पास क्लोज कर्व C है, f(z) क्या है, इसके हर पर, इस क्लोज कंटूर के अंदर हर पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब क्या है, यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। इस क्लोज कंटूर पे जो f(z) है वो क्या है, एनालिटिक है इस क्लोज कंटूर के अंदर। ठीक है, ए कोई बोला गया यहाँ पर ए इज एनी पॉइंट विद इन C, यहाँ पर ए हम कहीं रेंडमली पॉइंट ए ले लेते हैं क्लोज कंटूर C के अंदर। देन FA क्या हमें प्रूव करना, क्या FA इजकल टू 1/2 पाई आटा क्लोज कंटूर जो हमारा इंटीग्रल है f(z) dz डिवाइड बाई z माइनस a dz along द क्लोज कंटूर C। ये आपको मतलब जो भी बोला जा रहा है, कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है f(z) है, ठीक है, इस क्लोज कंटूर के अंदर क्या वो एनालिटिक है, यानी इसके हर पॉइंट पे क्या हो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक पॉइंट आप कोई एक यहाँ पर कहीं से आपने ले लिया तो उस की वैल्यू क्या आ रही है, FA की जो वैल्यू आ रही है 1/2 पाई आटा along द क्लोज कर्व C f(z) डिवाइड बाई z माइनस a dz। समझ में आ रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, प्रूफ कैसे करते हैं। इसमें काची थ्योरम हमने प्रीवियस में पढ़ा था, काची थ्योरम थोड़ा सा इसमें एक यूज है, वो आपको इसमें बता देता हूँ क्या इसमें यूज हम करने वाले हैं। काची थ्योरम का एक कॉर्लरी है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज कर्व C है, ठीक, और इसके अंदर एक और क्लोज कर्व हमने क्या ले लिया, C1 ले लिया, तो काची थ्योरम के कॉर्लरी जो है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल f(z) dz along the curve C इक्वल टू इंटीग्रल f(z) dz along the curve C। मतलब दोनों का जो इंटीग्रल होगा along the curve C1 along the curve C, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, ये सेम होती है। हमारे काची थ्योरम का कॉर्लरी है, समझ में आ रहा है? इसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब इस फॉर्मूले के बेस पर आपके जो हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला
का प्रूफ कैसे हम करते हैं। स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। डीडीयू जीकेपी में 2015-18 में मैं रिसेंटली पूछा उसको राइट क्यों, और पहले भी आया हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आपने समझ लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है। कोई भी हमारे पास एफजेड है वो एनालिटिक है इस क्लोज कर्व सी के अंदर, मतलब क्या हुआ कि उसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब आप हमसे बोला जाए कि कोई रैंडम कोई पॉइंट आपने ए लिया है, ठीक है, क्लोज कर्व सी से, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई एटा इंटीग्रल एफ एच डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड अलॉन्ग द क्लोज कर्व टू सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो ये देखते हैं कैसे काची इंटीग्रल फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आपने देख लिया, प्रूफ में देखेंगे। लेट एफजेड बी एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी। हमने एक ले लिया क्लोज कंटूर सी, जहां इस मतलब क्लोज कंटूर सी के अंदर कोई हमारा फंक्शन एफजेड है जो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, एंड जेड बराबर ए बी एनी पॉइंट इन साइड सी, और हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया सी के अंदर, ए ले लिया। ठीक है, जो सी के अंदर है, द फंक्शन एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन साइड एंड ऑन सी एक्सेप्ट एट द पॉइंट जेड बराबर ए। हमने क्या किया, इस क्लोज कंटूर सी के अंदर एक और क्लोज कंटूर सी ले लिया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और यहां पर एक पॉइंट है जो क्या है, स्मॉल जेड है। समझ में आ रहा है। और इस क्लोज कंटूर का हमने नाम दे दिया गामा। ठीक है, क्या दे दिया नाम हमने, गामा। एक हमने क्लोज कंटूर सी लिया, और एफजेड क्या इस क्लोज कंटूर सी के अंदर क्या है, एनालिटिक है। तो हमने एक इस ए पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू ये लानी है, प्रूफ करनी है। तो हमने क्या किया, एक और क्लोज कंटूर के अंदर ले लिया जिसका नाम दे दिया गामा, और यहां से इस जिसका रेडियस क्या है, आर है, और यहां पे एक पॉइंट है हमारा, क्या नाम है इसका, जेड है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से बोला जा रहा है कि एफजेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए इज एनालिटिक इनसाइड ऑन और सी एक्सेप्ट जेड बराबर ए। मतलब ये जो एफजेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए है ये एनालिटिक होगा जेड बराबर ए को छोड़ के, यानी जेड बराबर ए क्या, इसकी सिंगुलरिटी है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेट ए सर्किल गामा, मतलब हमने क्या दे दिया, एक गामा सर्किल ले लिया क्लोज कंटूर सी के अंदर, गामा अबाउट द सेंटर जेड बराबर है, उसका सेंटर क्या है, ए है। ठीक है, आप स्मॉल रेडियस आर, उसका रेडियस क्या है, आर है, सच दैट द सर्किल, यहां से क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। यानी इस सर्किल का जो इक्वेशन होगा, जो गामा हमारा सर्किल है, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ओके, देन बाई काची थ्योरम वी हैव, काची थ्योरम की एक कॉर्लरी है कि अगर हमारे पास एक क्लोज कंटूर सी है और उसके अंदर एक और क्लोज कंटूर सी है, तो दोनों का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहां से एफजेड डिवाइड बाई जेड माइनस से डी जेड इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी इक्वल टू गामा, जो हमारा सेकंड जो क्लोज कंटूर सी के अंदर जो हमारा कर्व है, क्लोज कंटूर है, वो हमारा क्या है, गामा एफजेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड इक्वेशन फर्स्ट। यानी दोनों का एक क्लोज कंटूर एक सी है, दूसरा हमारा क्या है, गामा। तो जो इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी जेड माइनस ए एफजेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड, वो क्या होगा, इक्वल आएगा। इसको हमने करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट करना है। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एफ ए क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर ये क्यों किया जा रहा है। एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, एफ ए एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड इस दो पार्ट में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एफ जेड माइनस एफ ए या प्लस एफ कैंसिल हो जाएगा, तो वही सेम वैल्यू है। इसको करना है इक्वेशन नंबर 2, इसका हम यूज करेंगे, देखेंगे अभी। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी एंड सो इट इज कंटिन्यूअस, क्या है वो, अब ये सब डिफिनेशन बहुत बेसिक, बहुत पहले आपको बताया जा चुका है कि एनालिटिक क्या है, डिफरेंशिएबल क्या है, कंटिन्यूअस क्या है। देखिए एफ जेड जो है इस क्लोज कंटूर सी के अंदर एनालिटिक है एंड सो इट इज कंटिन्यूअस जेड बराबर ए, एनालिटिक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बराबर ए पे क्या होगा, कंटिन्यूस हुआ। अब कंटिन्यूस होने की क्या हमारा कंटिन्यूस की डिफिनीशन क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सिस में जेड बराबर ए पे अगर आप जेड कंटिन्यूस है उसके क्या कंडीशन थे, आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम डिफिनीशन जान रहे हैं कि जेड बराबर ए पे अगर आप जेड कंटिन्यूस है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, जेड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक आपको ऐसा पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा सच डेट जो माड एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3। और कंडीशंस में क्या था, फॉर माड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है। इक्वेशन नंबर इसको करेंगे हम 4 करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप क्या कर लेंगे, ये यहां पर देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो अगर मान लीजिए क्लोज कंटूर सी है, उसके अंदर एक और क्लोज कंटूर सी हमारे पास क्लोज कंटूर एक और उसके अंदर है, तो दोनों का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये काची थ्योरम की कॉलरी बोलती है, ठीक है, दोनों सेम होगा। यहाँ से एडजस्ट किया गया है। अब देखिए अगर आप क्वाड्रेटिक है क्लोज कंटूर सी पे, यहाँ से होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होने के लिए डिफिनीशन क्या है यहाँ पर राइट किया गया है, इक्वेशन 3 और 4। यहाँ तक आप नोट करिए, आगे हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंस स्मॉल आर जो हमारा है, जो इसका रेडियस था, इस हमारा जो सेकंड क्लोज कंटूर सी के अंदर एक जो क्लोज कंटूर हमने गामा कंसीडर किया है, वो हमारा उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर इज एट आवर चॉइस एंड सो वी कैन टेक। अब जो हमने जो हमारा डिफिनीशन था कंटिन्यूस का जेड बराबर ए पे, तो उसमें माड जेड में जो डेल्टा है उससे हमने क्या ले लिया, छोटा ले लिया। जो पॉजिटिव नंबर डेल्टा से हमने क्या ले लिया, देयर एग्जिस्ट ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, उससे हमने इसका रेडियस क्या ले लिया, छोटा ले लिया। सो दैट इक्वेशन 4 इज सेटिस्फाई एवरी जेड ऑन द सर्किल गामा। इस हर जेड के लिए ये जो सर्किल हमारा है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा फॉर एनी पॉइंट जेड आर गामा। अब यहां पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे क्या, क्योंकि हमें को इसी को लेकर चलना है और प्रूव करना है, समझ में आ रहा है। एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड, तो माड जेड माइनस ए इक्वल टू माड जेड माइनस ए, ये हमारा क्या सर्किल का इक्वेशन है। तो यहां से इसको हम जब कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे तो माड जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा होता है। क्या होगा, आर इंटू ई के पावर आई थीटा। थीटा कहाँ से वेरी करेगा, 0 to 2 पाई के बीच में। अब यहाँ से जो माइनस से इसको राइट साइड लेके जाएंगे, जेड बराबर ए प्लस आर इंटू ई के पावर आई थीटा, ठीक। अब हमें क्या करना है, डी जेड भी चाहिए, जेड माइनस ए तो निकाल लिया आपने, डी जेड चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए का 0 हो जाएगा, आई आर इंटू आई ई के पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है, इक्वेशन नंबर जो हमारा जो हम लेके चलेंगे सेकंड, जो क्लोज कंटूर के अंदर जो हमारा क्लोज कंटूर एक गामा है उसको लेके चल रहा है। तो एफ जेड डिवाइड बाई जेड में से इक्वल टू डी जेड, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा थीटा हमारा 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई में हो जाएगा एफ जेड, यहाँ पे नहीं, जेड बराबर क्या है यहाँ पर ए है, तो हम यहाँ पर ए पुटअप कर देंगे, ठीक। एफ ए इंटू आर ई के पावर आई से डिवाइड बाई जेड बराबर क्या है, जेड माइनस ए बराबर क्या आपने यहाँ पर मिला था हमको, आर इंटू ई के पावर आई थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आपने रख दिया, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्या बचा, आई डी थीटा एफ ए। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आएगा, क्या आएगा, 2 पाई इंटू आयटा, ये हो गया हमारा इंटू एफ ए, ठीक है, बाई 2। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 2 में आपने देखा था इसका इंटीग्रल की वैल्यू होगी सी का गामा का दोनों इक्वल था। हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू हमने निकाला उसको राइट साइड में लिख के लेफ्ट साइड में ला दिया। क्या ले दिया, लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर हो गया है, आप करिएगा इक्वेशन 2 का यूज करिएगा। ये जो क्लोज कर्व सी है इसकी इंटीग्रल की वैल्यू और जो हमारा क्लोज कर्व गामा है उसकी दोनों की इक्वल था। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आया हुआ है आपका 2 आटा एफ ए आया हुआ है। अब उसको राइट साइड में जो हमने रखा उसको लेफ्ट साइड में लाया तो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसका हमने मॉडुलस ले लिया। क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया। अब यहां पर देखेंगे हम इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, यानी मॉड गामा एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइड बाई जेड माइनस डी जेड। और ये क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस देन इक्वल टू
यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो ये मॉडुलस में माड एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइड बाई माड जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन होती है, यही वहाँ पर कंटिन्यूस। अगर मान लीजिए एफ जेड अनलिटिक है सी पे तो जेड बराबर ए पे वो कंटिन्यूस होगा, तो ये कंडीशन था, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू क्या है, रेडियस आर है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एप्सिलॉन डिवाइड बाई आर इंटू 2 पाई आयटा आएगा। डन। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारा क्या है, लेस देन 2 पाई क्या आएगा, आर 2 पाई एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये आयटा नहीं होगा, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 पाई आर आ जाएगा, तो ये आर से आर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, मॉड इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस डी जेड माइनस 2 पाई आयटा एफ ए, इसका मॉडुलस लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन होगा। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी मेकिंग एप्सिलॉन किस पे टर्न करेगा, 0 पे, वी गेट, तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको राइट साइड आप क्या कर देंगे, लेके जाएंगे, एफ ए इक्वल टू 1 बाई 2 पाई आयटा क्लोज कर्व सी इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, काची इंटीग्रल फार्मूला है। इसी का प्रूफ आपसे बहुत इसका जो प्रूफ है काफी इंपॉर्टेंट, तो ये काची इंटीग्रल फार्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आपसे पूछा गया है, तो इसको अब अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसको नोट करने के बाद एक इसमें आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर देखिए, क्वेश्चन हमने क्या लिया है, एफ जेड इक्वल टू, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल एक काची इंटीग्रल फार्मूला पे, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल सी टू जेड क्यू जेड माइनस 2 डी जेड along the curve mod z इक्वल टू 3। इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसके अलावा, mod z इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। यहां से काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके बहुत आसानी से इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कंपेयर करिए, यहां से आपको इतना ही वैल्यू दी गई है, यानी आपको क्या प्रूफ इसके इक्वल क्या लेना है, इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए। एफ जेड इक्वल टू क्या गिवन है, 2z के पावर 3। ठीक है, ए बराबर इससे क्या है, ए बराबर आपके पास 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मॉड जेड। पहली बात कि ये जो आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा है z माइनस 2, इस सर्किल के अंदर लाइज करना चाहिए। अगर इस सर्किल के बाहर गया तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखिए, अगर ये हमारा कोई सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, 3 है, 3 -3 और ये -3, तो यहां पर सर्किल क्या है, यहां पर 2 है, तो इसके अंदर लाइज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी। अगर मान लीजिए यहां पर सपोज यहां पर 4 होता, यहां मान के चलते यहां पर क्या था, 4 होता, तो इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती, 0, क्योंकि इस सर्किल से बाहर चला जाएगा। लेकिन अभी हम 2 पे फाइंड कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना। अगर इस क्लोज कर्व के अंदर, मतलब इस सर्किल के अंदर अगर आ रहा है ये, इसका डिनोमिनेटर की जो जेड की वैल्यू है, तो हम इस पर इंटीग्रल की वैल्यू, मतलब काची इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू इसके बाहर, इस सर्किल के बाहर लाइज कर रहा है, तो डायरेक्टली आपका आंसर होगा 0। ठीक है, तो देखिए यहां से 2z के पावर 3 z माइनस 2 dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 पाई आटा या ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 2 है। एफ जेड क्या है, यहाँ पे देखिए एफ जेड क्या है, एफ जेड हमारा है 2 इंटू जेड के पावर 3, तो 2 यहाँ पर रख देंगे, तो 2 पाई आयटा मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, जब 2 रखेंगे जेड के पावर 3 रख देंगे, तो 2 के पावर 3 8, 8 2 जा 16, यानी 32
पाई एटा इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलोंग द कर्व जो हमारा सर्किल है मार्क जेड इक्वल टू 3। तो ये इसका एग्जाम्पल था कांची इंटीग्रल फार्मूला का, ये एग्जाम्पल है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको कांची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, कांची इंटीग्रल फार्मूला और उसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ क्या है क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।